नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं ज्ञान विज्ञान रेखा के बारे में बात करेंगे, जिसे प्राचीन ग्रंथों में इसकी व्यवस्था ये कहाँ पाया जाता है, कैसा प्रभाव देता है। आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। अब देखते हैं ये कहाँ पाई जाती है। यहाँ पाई जाती है, ये है कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा और तर्जनी, और ये पर्वत है बुध पर्वत। यहाँ पे कुछ तिरछी लाइनें दिखाई देंगी, 3 लाइनें। ये 3 लाइन है, इन्हें ज्ञान विज्ञान रेखा या हीलिंग गिस्टंग माता माना गया है। ये रेखा जिन लोगों के हाथ में होती है उनमें क्या विशेषताएं होती है। इन लोगों की ज्ञान में विज्ञान में अधिक रुचि होती है। ऐसे लोग जो विज्ञान में पढ़ रहे हैं, जो वैज्ञानिक बुद्धि के हैं, उनके हाथों में ऐसी रेखाएं दिखाई देती है। कैसा प्रभाव दिखाई देगा इनका, वो भी जरा देख लेते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव ये दिखाई देगा कि उनमें विज्ञान में रुचि होती है। इन्हें हम हीलिंग कैपेसिटी में रखती है। एक व्यक्ति को दुख से बाहर निकालने की क्षमता इन लोगों में होती है। समस्याओं को बाहर निकालने की क्षमता। ये बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। अक्सर मैं देखती हूँ कि जो लोगों को सलाह दे रहे हैं, सलाह देने का कार्य कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु जो है, उनके हाथ में ये रेखा पाई जाती है। में हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ये रेखा आपको किसी के हाथ में दिखाई दे तो ये व्यक्ति की बहुत गंभीरता से सामने की बात सुनता है और समझता है, उसका मनन करके अपने तरीके से उसको व्यक्ति को उसका हल देता है। अक्सर इनकी दी गई सलाह, उनका हल दूसरों के काम आ जाती है। अक्सर इनका लाभ लेते हुए उस समस्या से बाहर भी आ जाते हैं। लोग इनकी सलाह ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि मानते भी हैं। ये रेखाएं क्या सभी हाथों में ऐसी ही पाई जाती है? क्या सभी स्थिति में यही पाई जाती है? इसके लिए हमें देखना होगा कि इसकी स्थिति कैसी है, इसका प्रभाव। कुछ हाथों में ये एक रेखा देखा देगी, कुछ 2, कुछ 3, लेकिन अगर एक रेखा दिखाई दे तो ये कम प्रभावशाली होती है। कुछ हीलिंग कैपेसिटी तो जरूर होगी, लेकिन अगर आप देखते हैं ये रेखा टूटी हुई है तो भी उसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं पड़ता। 2 रेखा होने पर बेहतर फल देखा गया है, लेकिन 3 रेखा होने पर 2 रेखा होने पर बहुत अच्छा फल देखा गया है। कुछ हाथों में ये 3 से अधिक 4 या 5 भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में संख्या इसकी बहुत अधिक होने लगती है। बहुत छोटी छोटी रेखाएं आपको इसी तरह से ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी। तो क्या पाया गया है कि ऐसे लोगों का स्वभाव थोड़ा बहुत अस्थिर होता है। स्वभाव के अस्थिरता के कारण इनकी हीलिंग कैपेसिटी भी थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। इनसे इसका गुण घटता है। इसके लिए हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होने के लिए बुध पर्वत का अच्छा होना बहुत जरूरी है। यदि आपको बुध बहुत दबाव दिखाई दे और इस पर ये दिखाई दे, जो साइन है आपको दिखाई दे, तो आप देखेंगे बहुत अच्छा प्रभाव दिखाई नहीं देगा। कारण बुध जो है वो बौद्धिक का प्रतीक है, और यदि बुध बहुत दबा हुआ है और खराब स्थिति में है, छोटा है और इंग्लिश बहुत नीचे की ओर है, ऐसी स्थिति में क्या देखते हैं कि सभी गुण घटने लगते हैं। हाँ, लेकिन ये रेखाएं होने पर अपना प्रभाव दिखाएंगी कि तो जरूर। यदि आपको किन लोगों में ऐसी लाइन दिखाई दे तो इनको हीलिंग में ही माना जाता है। इन लोगों में ज़्यादा प्रभाव होता है, और ये मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में इस तरीके का निशान ज़्यादा पाया जाता है। मेडिकल साइन में भी माना जाता है। काफ़ी लोगों के हाथ में पाया जाता है। उनकी हीलिंग क्षमता भी हमने काफ़ी महसूस की है। ये लोग अच्छे सलाहकार होते हैं, दूसरों के दुख को सुनते हैं, सहजता से उनकी बातें सुनते हैं, उनको ऐसी सलाहें देते हैं जिनसे उन्हें वास्तव में लाभ प्राप्त होता है। ये व्यक्ति जोशी हो सकते हैं, ये व्यक्ति पामिस्टर हो सकते हैं, ये व्यक्ति डॉक्टर हो सकते हैं, ये व्यक्ति वैज्ञानिक हो सकते हैं, व्यापार में सलाह देने वाले हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति मोटिवेटर होते हैं। आजकल जो लोग आप मोटिवेटर का काम करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों की सलाह वास्तव में बहुत काम की होती है, योग्य सलाह होती है, और ऐसे लोगों को ज्ञान देने की क्षमता बहुत अच्छी मानी जाती है। ये बात की हमें ज्ञान विज्ञान के बारे में। तो अगले वीडियो में अगले विषय के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।